अब हम लोग गवर्नर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं उनको एक बार में देख लेते हैं कि जैसा हम लोगों ने देखा था कि जो 152 से लेके 162 तक तो सिर्फ गवर्नर से रिलेटेड है, लेकिन गवर्नर और कहाँ कहाँ गवर्नर का कार्य क्षेत्र आता है तो हम लोग वो सारे आर्टिकल्स एक ही जगह कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था जब पार्लियामेंट का चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था तो वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोगों ने पार्लियामेंट को अच्छे से कवर किया। फिर जो कुछ चीज़ें छूट गई थी उसके लिए हमने पार्लियामेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल ही लेके आ गए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो चीज़ें छूटी थी वो अगर जैसे 105 छूटा था या 117 18 ऐसे कुछ आर्टिकल्स छूटे थे, उनसे रिलेटेड मामले छूटे थे तो आर्टिकल थ्रू कंप्लीट हो गए थे। तो सेम ऐसे गवर्नेंस रिलेटेड अगर जो पॉइंट्स छूट रहे हैं या फिर अलग अलग जगह ना रहे एक ही जगह आ जाए तो हम लोग सारे आर्टिकल्स को यहीं पे कर लेते हैं। बात करते हैं कि आर्टिकल 153, यहाँ पे इसको याद करने का भी एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जैसे प्रेसिडेंट का जो भी चीज़ आप लोग पढ़े हैं, जैसे यहाँ पे 3 4 बस यहाँ पे क्या करना है या तो +1 करना है, फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ जगह -1 करना है, ठीक है। तो उससे +1 -1 करके बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे भी मिल जाएंगी। तो हम लोग आगे एक एक करके देखते हैं। जैसे हम लोग देखे थे कि वहाँ पे आर्टिकल 52, इससे आपका रिवीजन भी दोनों होते रहेंगे। आर्टिकल 52 हम लोगों ने देखा था कि एक प्रेसिडेंट होगा, ऐसे आर्टिकल 153 इसमें +1 करो, ये 53 हो जाएगा 52 की जगह पे, और 100 तो आप लोग समझ ही जाओगे, ठीक है, कि 100 के बाद ही आएंगे, ठीक है। तो स्टेट का वैसे एक गवर्नर होगा। ऐसे 154 वहाँ पे 53 हम लोगों ने देखा था, 53 था सारी जो कार्यपालिका जो भी काम करेगी वो किसके, जो भी ये कार्यपालिका वाले काम होंगे किसके नाम पे बिल फाड़ा जाएगा, वो प्रेसिडेंट के नाम पे फाड़ा जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये किसके नाम पे, ये गवर्नर के नाम पे, तो +1 किए आर्टिकल 154। आर्टिकल 155 ये नियुक्ति से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि जब प्रेसिडेंट में है तो वहाँ पे उनकी नियुक्ति होती है, फिर नियुक्ति के लिए क्या प्रोविज़न होते हैं वो होता था, ठीक है, कि उनका चुनाव का। यहाँ पे तो चुनाव जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो यहाँ बस एक आर्टिकल याद रखिएगा 155। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 56, जैसे हम लोगों ने प्रेसिडेंट में देखा था 56 था, वो था प्रेसिडेंट के पदावधि से रिलेटेड। ऐसे यहाँ पे भी जो हमारे गवर्नर को भी समझो कि एक प्रकार से केंद्र ही हटाती है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, जो भी काम होते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी जब वही मोदी 56 इंच का सीना उनका देखते हो ना आप लोग, फेमस रहता है मीम्स में, तो जब 56 इंच का सीना दिखाते हैं तो प्रेसिडेंट को भी हटना पड़ता है, सेम ऐसे गवर्नर को भी हटना पड़ेगा, यानी 56 इंच का सीना पदावधि, तो ऐसे याद रखिएगा। आर्टिकल 59 ये किसकी बात करता है, शपथ की बात करता है। इसको आप लोग ऐसे याद रखिएगा, जो ये 9 है, 9 देखेंगे कि ये सा की तरह ही दिख रहा है, ठीक है, सा, ठीक, और ये पर जो है ये 5 की तरह दिख रहा है, इसको 1 को इधर ले लो, तो इसी में से आप लोग निकाल के एक विजुअल मेमोरी को एक्टिव करना होता है। तो ये हो गया शपथ का। अब बात करते हैं कि इनकी क्षमादान की शक्ति कहाँ पे है। जैसे अब यहाँ पे हम लोगों ने +1 किया था, राइट। अब यहाँ पे -1 किया जाएगा, -1। जैसे हम लोगों ने 72 में देखा था, आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट का वहाँ पे था माफ़ करने का, तो 72 में से -1 कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -11 करना है, ठीक है, ये जो है -11 करके आएगा, ठीक है। वहाँ पे बस हम लोगों ने +1 किया, यहाँ पे -11 करना है। -11 करोगे तो 72 -11 क्या आ जाएगा, 61, ठीक है। और 100 के आगे वाला तो होगा ही, तो 161 में क्या है, क्षमादान की शक्ति। 72 -11 कितना हुआ, 61, यानी कि 161 में क्षमादान की शक्ति है किसका, गवर्नर का। अब बात करते हैं कि 162 ये क्या है कि कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा, या कहें उनकी सीमाएं कितनी होंगी, तो इसकी बात करता है। ऐसे वहाँ पे आर्टिकल 73 था, 73 -11 करोगे 62 आ जाएगा। वहाँ पे हम लोगों ने आर्टिकल 74 में देखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम की नियुक्ति से रिलेटेड मामले को, यहाँ पे -11 करोगे 163 आएगा। यहाँ पे वही स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए एक क्या होगी, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा गवर्नर के सलाह के लिए। बात करते हैं आर्टिकल 165 की। वहाँ पे देखे थे कि आर्टिकल 76 में कौन थे, अटॉर्नी जनरल। यहाँ -11 कर दो, 6 में से 1 गए 5, 7 में से 1 गए 6, 100 आगे कर लो तो 165 में कौन है, एडवोकेट जनरल, जिनको कि महाधिवक्ता बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल 167 ये क्या है, सीएम का दायित्व दिया गया है कि अगर राज्य से रिलेटेड उनका सीएम का दायित्व है कि समय समय पर जो है गवर्नर को बताते रहें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये कहाँ पे है, आर्टिकल 167 में। हम लोगों ने देखा था ये चीज़ कहाँ पे था, 78 में,
कि वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि पीएम का ये कर्तव्य है कि प्रेसिडेंट को बताते रहें। तो 78 में से 11 घटाओगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 7 और 100 आगे कर लो 167। यहाँ पे सीएम का दायित्व की बात की गई है। ऐसे 174 सेशन का, वही सेशन का विघटन या फिर बुलाना ये सब है। वैसे सेशन से रिलेटेड मामले वहाँ पे 85 में था। 85 माइनस 11 करोगे 74, 174 में स्टेट से रिलेटेड जो भी सेशन के वो हैं वो सब हैं। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 200 में क्या है, विधेयक को स्वीकृति देने की बात की गई है। ये कहाँ पे, आर्टिकल 200 में। वहाँ पे क्या था, आर्टिकल 111 था, 11 माइनस 11, ठीक है, 111 यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट से 11 घटा दोगे क्या हो जाएगा 00। अब यहाँ पे 200 आगे लगा लो। तो 200 में क्या है, विधेयक पर स्वीकृति देने का। ऐसे 111 में क्या था, प्रेसिडेंट अपने स्वीकृति देती थी। 201 क्या है, प्रेसिडेंट के विचार के लिए कोई चीज़ रखना। वहाँ पे तो ऐसा कोई चीज़ तो था नहीं कि प्रेसिडेंट के लिए कोई अलग से रखे यहाँ पे, लेकिन गवर्नर के लिए ये चीज़ है, एक्स्ट्रा है। तो इसलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट के विचार के लिए एक आर्टिकल 201 है। इसको बस आप लोग याद रखिएगा। 201 यानी कि जो गवर्नर हैं, गवर्नर इनके पास में एक पावर एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये याद रखिएगा, एक पावर गवर्नर के लिए, ठीक है। ये क्या है कि प्रेसिडेंट के विचार के लिए विधेयकों को रखना। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 213 किसकी बात करता है, स्टेट में जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है उसकी बात करता है। स्टेट में देखेंगे, अगर सेंट्रल में बात करेंगे, सेंट्रल में है 123 है, 1 2 3, 1 से याद रखना सेंट्रल, 2 से याद रखना स्टेट, ठीक है। लेकिन जब स्टेट की ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है 2 पहले आ जाएगा, 1 3, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 233 किसकी बात करता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनकी नियुक्ति की बात करता है। ये आर्टिकल 233 इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे कवर किया है। इसी में से मैक्सिमम टाइम चाहे यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो या फिर इवन यूपीएससी में भी यहाँ से आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सारे हम लोगों ने आर्टिकल्स देख लिए और जो उससे रिलेटेड मामले थे वो देख लिए। यहाँ से आपके मैक्सिमम चीज़ें कवर ही हो गई होंगी। तो आगे के वीडियोज में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और सीएम के बारे में जो जो चीज़ें हैं अगले वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि अगले ज़्यादा 8 से 9 लेक्चर में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि देख रहे होंगे कि अभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ें हैं लगभग 60 to 70% चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं। यहीं से लगभग चीज़ें आती रहती हैं। जैसे आप पीवाईक्यू उठाएंगे चाहे किसी भी एग्जाम का, तो यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। आप लोग इसको बार बार रिवाइज करिए, इसको रिवीजन मोड में डालिए। इसके साथ में पीवाईक्यू जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। मार्केट में जाओ, जो भी बुकलेट्स हैं चाहे वो दृष्टि के या फिर विजन के या फिर आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीवाईक्यू पे ज़्यादा से ज़्यादा नज़र हो। वो जैसे आपको जब आप रास्ते में चल रहे होते हैं वो समझो कि एक प्रकार से मैप का ही काम करते हैं। वो आपको बताते रहते हैं कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है, ठीक है। तो वैसे करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या छोड़नी है। वैसे यहाँ पे जो भी मैं कराता हूँ, भले ही मुझे ये सब चीज़ें तैयार करने में लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मेरा सिंपल सा मोटिव यही है कि जो भी चीज़ें आपके पास में आए वो टू दी पॉइंट हो, वो ट्रिक के साथ में फ़नी वे में आपके माइंड में वो चीज़ें चली जाएं। क्योंकि एट द लास्ट कहीं से आप पढ़ के आते हो, पढ़ना खुद ही से रहता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जो भी चीज़ें आप लोग पढ़ो, अगर आधे घंटे 40 मिनट दे रहे हो तो वो चीज़ें क्लास में ही आप लोग अच्छे से उसको रिटेन करके जाओ, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आप लोग इसको करिएगा। और जैसा भी रहे चीज़ों को, जैसे अभी आप ही लोग हैं कि आप लोगों को अगर अच्छा लगता है, जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। क्योंकि मार्केट में एक चीज़ ये भी रहती है कि जैसे आप लोग यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आप लोग देखो, वहाँ पे 2 चीज़ें आपको देखने के बाद आपको एहसास होती हैं। पहला, यहाँ पे मैंने पाया क्या कि या तो पेड क्लास के लिए आपको बुलाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा भाग आपको देंगे, फिर जिससे आप लोग उनके पेड क्लास में आओ पूरा पढ़ने के लिए। ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है, न तो मुझे क्लास कोई स्टार्ट करनी है, न तो ऐसा कोई मेरा मोटिव है। दूसरा, या तो आपको थोड़ी सी उस चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बता के डर पैदा किया जाता है कि यार ये चीज़ इतना टफ है, ये चीज़ इतना टफ है। या तो फिर आप पॉलिटी का कोई भी सेक्शन देखो, उसको देखने के बाद आपको ये एहसास नहीं होगा कि यार ये तो सच में टफ था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बस आप लोग साथ
साथ में धीरे धीरे चलते रहिए। जीएस के जितने भी पेपर्स हैं उनको मैं मैक्सिमम ये कोशिश करूँगा प्री मेंस का चलता रहे, लेकिन वो अगर वहाँ पे 70% चीज़ें प्री की हैं, वहाँ पे 20 to 30% चीज़ें मेंस की भी निकल के आएंगी, तो ऐसे हम लोग करेंगे। बाकी क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्री को लेके, जैसा कि हम लोगों ने भी जब उत्तराखंड का दिया था वहाँ पे 4-5 लाख लोग एग्ज़ाम दिए थे, सिलेक्शन कितने का हुआ 4300 का, फिर धीरे कुछ सीटें कुछ लोगों को और शामिल किया गया था कोर्ट के थ्रू, तो लेकिन मेंस इतने ही लोग लिखते हैं। ऐसे यूपीएससी में भी देखते हैं, पीसीएस में भी, तो सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को फाइट करनी है आप लोगों को वो करनी है प्री को लेके, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रही है। बाकी मेंस के लिए आप लोग द हिंदू या फिर दैनिक जागरण का जो भी चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। आगे की वीडियो में हम लोग मिलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बात करने के लिए मैं सोचता हूँ कभी लाइव आऊँ तो आप लोगों से बात करूँ, आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम हो उनको भी डिस्कस किया जाए, लेकिन यहाँ पे नेट के इशूज रहते हैं या अभी टाइम भी नहीं मिल पा रहा है थोड़ा सा। कुछ दिनों में सारी चीज़ें जैसे ही ठीक होती हैं फिर हम लोग अच्छे से अपना एक दिन लाइव का भी रखेंगे, 1 से 2 दिन, तो उसके साथ में चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। बाकी अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं आप उसको लाइक शेयर दूसरों तक भी पहुंचाते रहिए जिनको भी इनकी नीड है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सब चीज़ें मैंने लास्ट में इसीलिए बोला कि जो लोग रुके हैं वही सुनेंगे, बाकी जिनकी अपनी क्लास हो गई है वो लोग अपना जिससे जा सकते हैं, उनका लॉस ना हो। तो हम लोग की यही कोशिश रहेगी, पहले पढ़ेंगे, अगर 2-4 मिनट अगर हम लोग को बात करनी रहेगी किसी टॉपिक पे या कोई भी चीज़ तो हम लोग लास्ट में ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके।